करके और नंद बाबा से गर्गाचार्य कहते हैं, आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृह्णतो नु युगं तनु शुक्लौ रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। नंद जी ये हर एक युग में शरीर धारण करते हैं, कभी किसी युग में रक्त वर्ण तो किसी में पीत वर्ण, किसी में श्वेत वर्ण। इस बार ये कृष्ण वर्ण में पैदा हुए हैं, इसलिए इनका नाम ही होगा कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैसे तो भगवान के हजारों नाम हैं, परंतु कलयुग में इनका नाम कृष्ण होगा। महाराज कृष्ण, कृष्ण का नाम है, कृष्ण का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है काला। कृष्ण माने काला, पर कर्षयति इति कृष्ण, कर्षण करना मतलब खींचना, जो अपनी ओर खींचे वो कृष्ण है, आकर्षण करे वो कृष्ण है, जो अपनी ओर सदा खींचता रहे, कर्षयति इति कृष्ण। महाराज हाथी को वश में करने वाला एक यंत्र होता है, पता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र का नाम है, उस शस्त्र का नाम है अंकुश। अंकुश होता है ऐसा कि वो यदि चमड़ी में घुस जाए ना तो घुस तो बड़ी आसानी से जाता है, परंतु जब उसको निकालते हैं ना तो ढेर सारा मांस निकाल करके बाहर निकलता है। उस शस्त्र का नाम है अंकुश। और कृष्ण में का में जो ऐसी रिर लगी रहती ना नीचे, वो अंकुश भी कुछ इसी तरह का होता है, ऐसे यही कर्षण करता है कृष्ण, कर्षयति इति कृष्ण। तो वैसे तो इनके हजारों नाम है महाराज, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। एक गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो भागवत कथा रोज इसी समय पर होती थी जैसे यहाँ हो रही आपके गांव में। तो उसी गांव में एक किसान खेत में काम करता था, तो उस समय खेत में बहुत जोड़ तोड़ से काम चल रहा था, तो वो किसान एक भी दिन कथा सुनने नहीं आ पाया। 7 दिन बीत गए और 7वें दिन जब वो सोचा कि चलो आज जल्दी चलते हैं, आज 7वां दिन है, कथा थोड़ी सी सुन लेंगे। लेकिन उस दिन पंडित जी को भी कहीं निकलना था, तो उन्होंने 1 घंटे पहले ही कथा समाप्त कर दी। जब ये पहुंचा तो कथा समाप्त हो चुकी थी, पंडित जी की पैकिंग चल रही थी, अपने घर निकलना था व्यास जी को। इसने अपने हल को वहीं रखा, बैलों को बांधकर पंडित जी के पास गया, व्यास जी के पास, और व्यास जी को कहा, व्यास जी महाराज हमने जीवन में कोई धर्म कर्म नहीं किया कभी, क्या पूजा होती, क्या पाठ होता है, क्या अनुष्ठान होता है हम जानते नहीं। यदि आप हमें कुछ मुक्ति का साधन बता दें तो बड़ी कृपा हो। पंडित जी को जल्दी थी, पंडित जी ने सोचा पता नहीं क्या समझाऊं, कितना समझ में आएगा। पंडित जी ने कहा बेटा तुम नाम जप किया करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो बोले आप हमें फिर अपना चेला बना लो, हमें मंत्र दे दो, भगवान का नाम दान दे दो। ठीक है और बेटा हम तुम्हें भगवान का नाम देते हैं, और भगवान का नाम कान में दे दिया, कान में बोल दिया भगवान का नाम है बेटा अघमोचन। क्या नाम है? अघमोचन। अघ माने होते हैं पाप, और मोचन जो पापों से मुक्त कर देवे उनको बोलते अघमोचन। इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आज हमें व्यास जी से मंत्र मिल गया, गुरु दीक्षा मिल गई हमें, और अपनी पत्नी को जाकर के कहा देवी आज मुझे नाम दान मिल गया, मुझे भगवान का मंत्र मिल गया मुझे, और अब मेरी सदगति हो जाएगी।
उसकी स्त्री ने कहा ये तो बहुत बढ़िया हुआ, बताओ क्या नाम दिया है उन्होंने आपको। इतनी खुशी थी कि वो नाम ही भूल गया। क्या नाम दिया था? देवी कुछ नाम तो दिया था। क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? सोचने लग गया वो। थोड़ी देर में उसको याद आया, पर पूरा नाम याद ना आया। अघमोचन में से आह दिमाग से हट गया, आ हट गया केवल। अब नाम बचा सिर्फ घमोचन। भगवान का नाम क्या? घमोचन। हाँ हाँ देवी, भगवान उस पंडित जी ने नाम दिया था घमोचन। घमोचन, अच्छा चलो पंडित जी ने दिया है तो नाम ही होगा कुछ, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा ठीक। और सुनो देवी, यदि मैं आप भूल जाऊं ना तो तुम मुझे याद दिला देना, ठीक। और वो किसान तो अगले दिन फिर खेत में चला गया, हल जोत रहा था और घमोचन 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 जप रहा था। वो सुबह से दोपहर हो गई उसको घमोचन घमोचन जपते हुए। ऊपर बैकुंठ से लक्ष्मी जी की अचानक नजर पड़ी इसके ऊपर। लक्ष्मी जी ने गौर से पृथ्वी की ओर देखा और इसको ध्यान दिया। भगवान की ओर इशारा किया, प्रभु। भगवान ने कहा हाँ प्रभु, देखो वो किसान जरा हल जोत रहा है। हाँ हाँ, तो बोले भगवान वो कोई नाम जप रहा है। वो किसका नाम जप रहा है? भगवान मुस्कुराए और कहा देवी वो मेरा ही नाम है। क्या बात कर रहे हैं प्रभु, आपका नाम? ये घमोचन नाम आपका कब हो गया? मैं तो आपके 1000 नाम का रोज जाप करती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करती हूँ, आपके हजारों नामों को रोज पढ़ती हूँ, परंतु ये घमोचन नाम तो हमने कभी नहीं सुना आपका। बोले देवी ये मेरा ही नाम है। अब आपको मैं क्या बताऊं, ये मेरा ही नाम है, बस इतना जान लो आप। तो बोले प्रभु मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये आपका नाम है। तो बोले मेरा ही नाम है। ना मानो तो पूछ के आ जाओ उससे, वो बताएगा। ओ फिर क्या था? लक्ष्मी जी को तो बड़ी मन में लग रही थी प्रभु का ये, क्योंकि भगवान के जितने नाम है ना, भगवान के प्रत्येक नाम उनकी लीला के हिसाब से रखे गए है ना। भगवान ने माखन चुराया तो माखन चोर हो गए, भगवान ने गिर को धारण किया तो गिरधारी हो गए, हाँ? मन का हरण किया तो भगवान मनोहर हो गए, गैयों का पालन किया तो गोपाल हो गए, मुरली बजाई तो मुरलीधर हो गए, मधु नाम के असुर को मारा तो मधुसूदन हो गए भगवान का नाम, चक्र को धारण किया तो चक्र पाणी नाम पड़ गया भगवान। अनेक अनेक नाम लीला के हिसाब। और लक्ष्मी जी तो भगवान की सारी लीलाओं को जानती हैं, फिर ये घमोचन कौन सी लीला से नाम पड़ा होगा। बोले लक्ष्मी जी आप एक काम करो, उसी से पूछ के आ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा पूछने। और लक्ष्मी जी ने तुरंत एक ग्रामीण महिला जैसा रूप बनाया अपना और उसके पास प्रकट हो गई सामने जाकर, और उसके पीछे पीछे चलने लगी। अरे भैया राम राम। अब उसने सोचा ये पता नहीं कौन सी देवी आ गई, कहां से आ गई, पता नहीं क्या बात करेंगी ये, हमें क्या लेना देना। पंडित जी ने तो बताया था कि कहीं चित्त में चिंतन नहीं करना किसी चीज का, तुम्हें तो इस भगवान के इस मंत्र का ही जाप करना है। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इससे बातें करूं और मैं इस मंत्र को ही भूल जाऊं, इसलिए इससे मुझे बात ही नहीं करना है। और वो किसान से जो है अपना खेत जोतने में व्यस्त हो गया और वो अपना हरैया फेर रहा है बार बार। पीछे पीछे लक्ष्मी जी चल रही हैं। भैया बता दो, एक बात पूछनी थी आपसे, बताओ ये नाम किसका जप रहे हो आप? ये घमोचन नाम किसका है, किसका नाम जप रहे हो? उसने कहा देवी आपको मतलब, आपको क्या लेना देना, हम किसी का भी नाम जप रहे हो, किसी का भी हम भजन कर रहे हैं, तुम्हें उससे क्या लेना देना। अरे बोले बस भैया इतना बता दो किसका नाम जप रहे हो, हम चले जाएंगे यहाँ से। उसने कहा नहीं बताएंगे, और वो अपना खेत जोतने में व्यस्त है। और लक्ष्मी जी पीछे, अब वो बार बार ऐसे ऐसे हल जोतता है ना, इधर से इधर इधर से इधर, लक्ष्मी जी हर फेरे के साथ पीछे पीछे फिर बता दो ना भैया, बता दो ना किसका नाम जप रहे हो। इतनी गुस्सा आ गई उसको, ये तो मान ही नहीं रही। बताऊं किसका नाम जप रहा हूं? हाँ बोले भैया बताओ ना। बोले तुम्हारे खसम का नाम जप रहे हैं। ओ लक्ष्मी जी को तुरंत सोचो तो मुझे पहचान भी गया ये तो, और लक्ष्मी तुरंत वहां से अदृश्य। दूसरी सांस बैकुंठ में ली उन्होंने। भगवान नारायण ने कहा क्या हुआ, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। अरे बोले प्रभु वो तो हमें तक पहचान गया, मैं इतना वेश बदल के गई थी लेकिन वो मुझे भी जान गया, अब हमारे खसम को भी जानता है। बोले आपका नाम जप रहा है, उसने कह दिया सीधा सीधा।
जबकि उसने तो ऐसी सहज भाव में लक्ष्मी जी सही समझ गई और बैकुंठनाथ के पास गई। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। 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 राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। ओ कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ओ खालो ने खालो ने तुझको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हाँ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का नामकरण हुआ है और फिर भगवान 6 महीने के हुए तो उनका फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार पहली बार भगवान को अन्नाहारी बनाया जाता है, उनको अन्न खिलाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? उपासनी। छोटे बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं ना, तो उसको उपासनी कहते हैं। ओ हमारे वहाँ तो केवल कहते मामा आ गया तो उसको केवल खिला दो, तो मामा खिला देवे चांदी की चम्मच से अथवा अपने हाथ से खीर खिला देता है। परंतु नियम ये कहता है कि अन्नप्राशन संस्कार भी जैसे और सारे संस्कार होते हैं, उसी तरह से ब्राह्मण की उपस्थिति में वो सारे संस्कार की तरह अन्नप्राशन संस्कार भी होना चाहिए। वेद मंत्र बोले जाने चाहिए और वेद मंत्रों के साथ अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। फिर धीरे धीरे भगवान की अगली लीला हुई, जिसको कहते हैं माखन चोरी लीला। भगवान ने पहली बार अपने घर में ही माखन चुराया और माखन चुरा करके भगवान ने देखा कि उनका प्रतिबिंब भगवान को खंबे में दिखाई दिया। खंबे में शीशा लगा था और जैसे ही माखन खाने लगे तो खंबे में खुद को देखा तो डर गए कि मुझे किसी ने खंबे में से देख लिया, और अपना हाथ खंबे में ले करके जा रहे हैं भगवान, ले भैया तू भी खा ले। पर किसी को कहना कन्हैया धीरे धीरे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, चलने लगे हैं और चलते चलते नाचने लगे हैं, और महाराज अब तो महल में कहीं भी घूमने लगे हैं। महाराज एक दिन भगवान माखन चोरी कर रहे हैं और माखन चोरी करते करते अचानक कहते हैं
माखन चोरी में व्यस्त थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला करी पहली बार, तो कहते हैं माखन चोरी लीला में इतने व्यस्त हो गए और मैया कन्हैया को इतना प्यार करती हैं कि एक पल कन्हैया के बिना नहीं रहती हैं। और कन्हैया को न देखा तुरंत ही जो है वो कन्हैया के बिना ढूंढने लग गई। कृष्णा कृष्णा क्वासी करोसी किम पितिरिति श्रुत्वैव मातुर्वचा। कृष्णा कहां हो, अरे कहां हो मेरे बाप। किम पितिरिति, मेरे बाप पिता बोलती है। अरे मेरे बाप, जब गुस्सा हो जाती ना बार बार, अरे मेरे बाप कहां हो ऐसे करके बोलती। किम पितिरिति श्रुत्वैव मातुर्वचा, इतनी देर से खोज रही है, कहां हो, सुन दिख नहीं रहे हो। और जब देखते देखते कन्हैया नहीं मिले तो फिर देखा तो पास में पहुंच गई कन्हैया और वो मटकी में हाथ डाल करके बड़े यहाँ तक मक्खन में हाथ सना हुआ था। और ये क्या हो रहा है। कृष्णा क्वासी करोसी किम पितिरिति श्रुत्वैव मातुर्वचा। और महाराज जैसे ही आज पास में पहुंचे तो यहाँ पर कह रहे हैं सासंक नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्यताम अब्रवीत। चोरी में व्रत थे ना, चोरी में रत थे, व्यस्त थे ना, तो हाथ रोक लिया। मैया आकर के क्या हो रहा है ये। मैया ने कन्हैया ने सोचा कि मैया डांटेगी और मैया डांटे इसके पहले अपना रोल दिखा दो तो। और कन्हैया कहने लगे ये मैया सब तुम्हारे कारण से हो रहा है। मैया कहती है तू माखन खावे लग रहा हो और मेरे ऊपर दोष मड़ रहा, मैंने क्या किया। कन्हैया कहते हैं तोतली भाषा में, माता कंकड़ पद्म राग महसा पाणिर्मया तप्यते। मैया जो आपने ये पद्म राग नाम की मणि मेरे हाथ में मेरे कंगन में पहना दी है ना, या पद्म राग मणि से जड़ा हुआ कंगन मुझे पहना दिया है ना, तो ये पद्म राग मणि चमकती है, उसकी चमक से मेरे हाथ में जलन होती है और उस जलन को शांत करने के लिए मैंने मटके में हाथ डाला। मैं माखन खा थोड़ी रहा था, बस ऐसे ही हमने हाथ डाल दिया। महाराज मातः कंकड़ पद्म राग महसा पाणिर्मया तप्यते तेनायव नवनीत भाण्ड विविरे विन्यास्य निर्वापिता। महाराज आज कन्हैया की ऐसी लीला को देख करके मैया बार बार कहते हैं, ऐसे बहाने बनाते हैं कहीं मेरी ही नजर इनको न लग जावे, और बार बार बलैया लेती हैं, बार बार नजर उतारती हैं मैया। और इस तरह से कन्हैया अब बड़े हो गए हैं। एक दिन मिट्टी खाते हुए पकड़े गए। मैया ने पूछ लिया मिट्टी खाई ना मैया, ना मैंने मिट्टी ना खाई। बलराम जी भैया ये रोज मिट्टी खावे, रोज मिट्टी खावे, दिखा। तो मैया ने कहा कि मुख दिखा। हाँ मैया मेरा मुख देख लो। और जैसे ही मैया के सामने कन्हैया ने मुख खोला तो मुख खोल करके देखा तो फिर से मैया ने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल इत्यादि समस्त लोगों को कन्हैया के मुख में भ्रमण करते हुए देखा। मैया सोच रही हैं हे भगवान ये क्या कन्हैया के मुख में हमको दिख रहा है। बार बार अपनी आंखों को मलती हैं, मेरी आंखों में ही दोष आ गया है क्या, पता नहीं मुझे नेक्स्ट से कन्हैया के मुखड़े में क्या क्या दिख रहा है। महाराज इस तरह से कन्हैया अपनी बाल लीलाएं करते हुए और सुंदर माखन चोरी लीला करते हैं। कभी गोपियां मन में चाहती हैं कि कभी कन्हैया हमारे घर भी माखन चोरी करवे आवे। अच्छा कन्हैया ने माखन चोरी लीला करी क्यों, क्या जरूरत। और कन्हैया के लिए नंद बाबा जो माखन घर में तैयार करवाते हैं उस माखन को माखन नहीं कहते, उसको हयंग कहते हैं।
क्या बोलते हैं? हयंग। याद रखना, ये भविष्य में काम आएंगे ये शब्द, इसलिए आपको दोबारा हम याद करा दें। नंद बाबा क्या करते, 100 गैयों का दूध निकलवाते हैं, 100 स्पेशल गैया सबसे बढ़िया वाली। उन 100 गायों का दूध निकलवा करके जितना दूध निकलता है वो 10 गायों को पिला देते हैं, और फिर उन 10 गायों का दूध निकालते हैं और उसको एक पद्म गंधा नाम की गाय है उसको पिला देते वो सारा दूध। और वो पद्म गंधा नाम की जो गाय है बड़ी हड्डी कट्टी है, उसका नंद बाबा स्वयं अपने हाथ से दूध निकालते हैं और उसका दूध निकाल करके यशोदा मैया को देते हैं, और यशोदा मैया उसको अधोटा करती है, ओंट ओंट करके आधा कर देती है, और फिर उसमें दही डाल करके जामन लगाती है, और जब वो दही जम जाता है तो अपने हाथ से बिलो करके उसमें से मक्खन निकालती है, और वो मक्खन कन्हैया को खाने के लिए देती है। सोचो जरा कितना स्पेशल माखन है। कोई व्यक्ति अपने बच्चे को इतना स्पेशल माखन खिला सकता है क्या? नहीं खिला सकता। वो कितना पुष्टिवर्धक होगा, वो कितना पौष्टिक मक्खन होगा जो कन्हैया को खाने को दिया जाता। लेकिन कन्हैया ऐसे स्पेशल माखन को छोड़ करके और ब्रिज की गोपियों के घर में माखन चुराते हैं। क्यों? कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संतों का हृदय कैसे होता है? नवनीत के समान होता है। और ब्रिज में रहने वाले जितने ब्रिजवासी हैं वो कौन हैं? वो संत हैं। संत का मतलब जिससे मिलने पर शांति मिले वो संत है। जिसके दर्शन करने से शांति मिल जावे, अच्छा लग जावे, वो संत है। जिसके मिलने से घबराहट हो जावे, जिसके मिलने से चित्त में चिंता व्याप्त हो जावे, वो संत कभी नहीं हो सकता, वो शैतान होगा। जिसके मिलने पर जो है व्यक्ति संकित हो जाए, संकोची हो जाए, घबरा जावे ना, संत तो जब भी मिलेगा तो शांति ही प्रदान करेगा। और ब्रिजवासी ऐसे हैं जहाँ कन्हैया को शांति प्राप्त होती है। और जिन ब्रिजवासियों के द्वारा, इसलिए तो कन्हैया ने एक बार कसम खाई थी कि ब्रिजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, में इनको नाही विसारी हो, मुह नंद बाबा की आन। मुझे नंद बाबा की सौगंध है, इन ब्रिजवासियों को कभी भूल नहीं सकते, इतना प्यार जो करते हैं। और उनका हृदय चुराना सच्चे रूप में कन्हैया की असली माखन चोरी है। गोपियां कन्हैया से मिलने के बहाने नाना प्रकार के उलाहने लेकर कन्हैया के प्रति यशोदा मैया के पास आती हैं और मैया को शिकायत करती। कुछ गोपियां हैं ना, अच्छा बूढ़ी बूढ़ी जो सासें होती ना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती, उनको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, उनकी सास तो परलोक सिधार चुकी, अब उनको कौन रोकेगा। परंतु उनकी जो बहुएं हैं ना, उनकी बहुओं को आज्ञा की जरूरत पड़ेगी सास की, और सास तो सास है भैया, उससे आज्ञा लिए बिना तो कोई कहीं जा नहीं सकती। तो घूंघट भी इतना लंबा घालेगी बहू, मोह न देख पाए कोई। और गंगा यमुना जी में जल भरने जाएगी, जल भर करके लाएगी। कुछ गोपियां आपस में चर्चा करती, क्यों री? बोले हाँ, कितने दिन है गे नंदलाल को ना देखो, कन्हैया को ना देखो। बोले चला आज दर्शन करके हैं। बोले जाने देगी? सास को देखा कैसे? सास माँ जाने देगी का? बोले सुन ना, कुछ उपाय करते हैं। बोले क्या? सबने अपनी अपनी घड़े को, मटकी को जमीन पे पटक दिया। अब मटकी फूट गई, और जैसी मटकी फूट गई तो फूटी हुई मटकी लेकर के मैया के पास गई, सास के पास। और सास को देखते ही दिमाग खराब, दारी की कल की आई भाई, और तूने मेरी दधिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। मेरी सास मटकी में दही जमाते जमाते रह गई, पानी भरते भरते रह गई। मेरी सास की मटकी है वो। हे तूने कितना बड़ा नुकसान कर दियो, खूब डांटो। और वो रोनी सी शकल बना करके बहू कह रही मैया हमने ना फोड़ी। तो बोले कैसे फूट गई अपने आप? बोले मेरी अकेले की ना फूटी, वह फलाने की भी फूटी, फलाने की भी फूटी, कैसे फूटी? बोले मैया वो नंदलाल जी मिल गए रास्ते में, पत्थर को ढीला उठायो, भज दियो, मटकी में फूट गई। और हमारी अकेले की ना है, सबन की मटकी ने फोड़ दियो। ओ बिलांद भरो छोरा, अभी तो इतनी बड़ी गलती करवे लगियो। देख बहू, अगर मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तू जा और यशोदा जी को ढंग से समझा के आइयो कि आगे तो ऐसी गलती ना करे। ठीक है भैया, हम अभी तुरंत समझा के आएंगे। और वो तो चाह ही रही थी कि जिकम मैया कहे जाने को।
और तुरंत ही हाँ मैया मैं अभी आ दूं, लंबा सा घूंघट खाला और दूसरे के दरवाजे पर आवाज लग गई, चल जल्दी से। और सब की सब गोपियां और कन्हैया के पास पहुंच, मैया मैया को गई और घुटने से लेकर नीचे तक दबाते हुए प्रणाम किया यशोदा जी को। पूर्व काल में जब बहुएं सासों को प्रणाम करती थी ना, तो घुटनों से लेकर नीचे तक पहले थोड़ा थोड़ा पांव दबाती थी और फिर प्रणाम करती थी। तो सास के हृदय की अनंत गहराई से जो है आशीर्वाद निकलता था, सदा सौभाग्यवती। हाँ, आशीर्वाद चाहिए तो ऐसे ही मिलेगा। और केवल आपने प्रणाम किया ना, ऐसे ही आजकल तो प्रणाम करने की परंपरा, पांव तक नहीं पहुंचते, पहले पांव तक हाथ नहीं पहुंचते, घुटने तक ऐसे कर। औपचारिकता में आप किसी को प्रणाम करते हो तो वो भी औपचारिकता में ही आशीर्वाद दे देते हैं, फॉर्मेलिटी में। तो ना तो प्रणाम करने का फल उनको मिला, ना उनका आशीर्वाद देने से उनका तप खत्म हुआ। वैसे तो नियम यह है कि जब भी प्रणाम करे तो ये माथा सिर में झुकना चाहिए, और यदि माथा सिर में ना झुक, कहते एक हाथ से तो कभी प्रणाम करना ही नहीं चाहिए किसी को। यदि कोई एक हाथ से प्रणाम करता है, एक हाथ से प्रणाम करने के कारण प्रणाम करने वाले की आयु नष्ट होती है, उसका तेज नष्ट होता है, उसके पुण्य नष्ट होते हैं। महाराज कभी भी किसी को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। और अगर प्रणाम करने, अगर वैसे तो माथे से करना चाहिए, अगर हाथ से ही करे तो दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। और दोनों हाथ से कैसे? दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर स्पर्श करना चाहिए। ऐसे हाथ करके किसी को प्रणाम करना चाहिए। दाएं से दायां और बाएं से बायां, दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर प्रणाम करना चाहिए। और अगर ऐसे कोई किसी को प्रणाम करता है तो उसकी आशीर्वाद देने वाले की ऊर्जा स्वतः उसके पास चली जाती है, उसका आशीर्वाद स्वतः, अगर वो आशीर्वाद नहीं भी देना चाहेगा तो भी आशीर्वाद निकल जाएगा। ब्रज गोपियां आज मैया यशोदा के घुटने से लेकर नीचे तक पे चरण दबाती हैं और फिर प्रणाम करती हैं, और वो सुखी रहे, अहिबात तुम्हारा, अहिबात तुम्हारा, अहिबात सुख रहे और तुम सौभाग्यवती भो। बताओ कैसी पधारी? अरे मैया कछु ना, बस ऐसे लाला दिखे ना 2-4 दिन से, चलो मिलकर। कहाँ है लाला? तो लाला वहीं खेल रहे होंगे, जाओ चले जाओ। और फिर कन्हैया के साथ दिन दिन भर खेलती रहती वो गोपियां, कन्हैया को खिलाती रहती, लाड़ लड़ाती रहती, और दुखी मन से वापस चली जाती कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। और फिर कन्हैया भी अब धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए और कन्हैया बाहर निकल करके सबको आनंदित कर रहे हैं। और अब तो जब उलाहना देने में काम बन जाता है तो अब तो गोपियां नए नए उलाहने लेकर के यशोदा मैया के पास जाती हैं और बड़ा सुंदर उलाहना देती हैं। आज गोपियां एक एक करके जा रही हैं और मैया को कन्हैया की हरकतें सुना रहे हैं। बुंदेली शब्दों में सुंदर सा एक भजन है, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। बड़ा सुंदर सा भजन है, सुनिएंगे इसको। मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। ओ मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। तुम गाओ ना, बड़े प्रेम से गाओ। बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। गाओ ना। मनमोहन